आपको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते हो। हर 10 में से 9 इंग्लिश लर्नर्स के साथ में सेम प्रॉब्लम है। आज इस आर्टिकल की मदद से आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगा। आप उन टिप्स को फॉलो कीजिए और रिज़ल्ट जो है वो देखिएगा। तो वाक़ई में बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे-अच्छे वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए आप। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं जो कि इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं ताकि पढ़ने में आसानी होती है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए जो कि आप हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से ले सकते हैं। आइए देखते हैं, इस आर्टिकल का टाइटल है यू अंडरस्टैंड। आप समझते हैं, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है। इंग्लिश अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी जो है वो समझते हैं बट लेकिन कांट स्पीक, लेकिन बोल नहीं सकते। तो सकते का सेंस नहीं लेंगे, पाने का सेंस लेंगे कि बोल नहीं पाते। तो कांट स्पीक, स्पीक मतलब बोलना होता है। तो आप अंग्रेजी समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। यू अंडरस्टैंड इंग्लिश मूवीज, आप जो है समझते हैं इंग्लिश मूवीज, यानी कि अंग्रेजी की जो फिल्में होती हैं वो आप समझते हैं। जब आप इंग्लिश फिल्म में कोई भी डायलॉग आता है या आजकल तो हिंदी फिल्मों के अंदर भी इंग्लिश के स्टेटमेंट्स जो है वो बोले जाते हैं, तो आप समझते हैं उनको। सॉन्ग्स, गानों को समझते हैं। एंड और पॉडकास्ट, तो ये नया ट्रेंड है पॉडकास्ट का। तो इसमें मतलब जो भी बातें होती हैं लोगों के बीच में, रेडियो पे जैसी बातें होती हैं वैसी जो है उनके कार्यक्रम बना करके प्रसारित किए जाते हैं पॉडकास्ट के अंदर। तो वो चीज़ें जो है वो आप समझते हैं ईज़िली, आसानी से, आराम से जो है इन चीज़ों को आप समझते हैं इंग्लिश के अंदर। यू कैन फॉलो एवरी वर्ड, आप जो है फॉलो करना मतलब पीछा करना होता है, अनुसरण करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो समझने का सेंस बनेगा कि आप समझते हैं, फॉलो करते हैं कि हर एक वर्ड का जो भी मीनिंग है वो आप समझ रहे हैं। एवरी वर्ड, हर शब्द। व्हेन जब पीपल टॉक इन इंग्लिश, जब लोग जो है वो बात करते हैं इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जब लोग बात करते हैं तो आप हर एक वर्ड को जो है आप समझते हैं, आप समझ सकते हैं। बट लेकिन व्हेन जब इट्स योर टर्न, जब योर टर्न यानी कि देखो टर्न का मतलब मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे बारी की बात हो रही है कि जब आपकी बारी आती है, ठीक है, तो एज ए नाउन की तरह ये काम करेगा। व्हेन जब इट्स योर टर्न, जब आपकी बारी आती है टू स्पीक, बोलने की, योर माइंड, आपका जो दिमाग जो है सडनली, अचानक, गोज ब्लैंक यानी कि वो खाली चला जाता है, यानी कि वो खाली हो जाता है कि जब आपकी बोलने की बारी आई तो एकदम खाली हो गया। लेकिन आप सब समझ रहे थे, आप मूवी समझ गए, लोगों की बातें समझ गए, किसी ने आपसे इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन पूछा वो भी आप समझ गए, लेकिन जब आपकी बारी आई तो ब्लैंक हो गया। यू हैव नो वर्ड्स, आपके पास में कोई शब्द नहीं होते। नो सेंटेंसेस, कोई जो है आपके पास में वाक्य नहीं होते। जस्ट साइलेंस, बस सन्नाटा होता है। तो ऐसा होता है। साउंड्स फेमिलियर, ठीक है, तो फेमिलियर का मतलब होता है कि परिचित सा है। साउंड का मतलब वैसे तो आवाज होता है, लेकिन एज एन वर्ब यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी प्रतीत होना, ठीक है, लगना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये साउंड्स ऐसे यस लगाया क्योंकि इन सभी चीजों की बात हो रही है। ये सारी चीजें क्या है कि ऐसा जो आपने अभी सुना मेरे से, ये क्या लगा आपको, परिचित सा लगा ना, साउंड्स फेमिलियर है। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, फेस द सेम प्रॉब्लम, सामना करते हैं द सेम प्रॉब्लम, यानी कि इसी समस्या का सामना करते हैं कि उनको समझ में सब आता है लेकिन बोलने की जब बारी आती है तो वो बोल नहीं पाते हैं। दे अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक इट फ्लुएंटली, वो समझते हैं इंग्लिश को लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं फ्लुएंटली, धारा प्रवाह जो है, फराटेदार जो है वो बोल नहीं पाते हैं। बट टुडे, लेकिन आज, आई विल शेयर सम पावरफुल टिप्स, आज जो है मैं साझा करूंगा, शेयर करूंगा कुछ जो पावरफुल यानी कि शक्तिशाली जो टिप्स है। टिप्स का मतलब सुझाव होते हैं, जो सुझाव होते हैं वो आपके साथ में साझा करूंगा। दैट हेल्प मी पर्सनली, जिन्होंने क्या किया, मदद की है, मेरी मदद की है पर्सनली, यानी कि व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से मेरी भी मदद की है। यानी कि वही टिप्स जो है आज शेयर करूंगा जो मैं फॉलो करता हूँ। अभी तो मेरे को डेली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीकली फॉलो करता हूँ। तो आप भी फॉलो कीजिएगा, आप डेली फॉलो कीजिएगा। आई स्टिल यूज़ दीज ट्रिक्स, मैं अभी भी जो है उपयोग करता हूँ उन ट्रिक्स का, ठीक है, उन युक्तियों का, यानी कि जैसे मैं सीखता हूँ उन ट्रिक्स का यूज़ करता हूँ ऑन वीकेंड्स, यानी कि सप्ताहांत पे, यानी कि जो भी मेरी छुट्टी होती है संडे के दिन।
या सैटरडे बोल सकते हो, सैटरडे संडे जो है मैं यूज़ करता हूँ। टू ब्रश अप करना, ब्रश अप का मतलब होता है कि एकदम पॉलिश कर देना, ठीक है, चमका देना, ठीक है। जैसे मैंने कोई चीज़ जो है वो 1 महीने पहले पढ़ी थी, तो मेरे को याद नहीं रहेगी आज, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा ब्रश अप करूँगा, यानी कि उस चीज़ को मैं फिर से पढ़ लूँगा, तो वो चमक जाएगी, यानी कि मेरी मेमोरी के अंदर जो है वो ताज़ा हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो ब्रश अप करना मतलब दोहराना होता है, कि स्किल्स को फिर से चमकाना। कि मैं अभी भी यूज़ करता हूँ इन ट्रिक्स का ऑन वीकेंड, सप्ताहांत पर, टू ब्रश अप माय स्पोकन इंग्लिश, मेरी जो बोलने वाली जो अंग्रेजी है उसको ब्रश अप करने के लिए, एंड और कीप माय माइंड शार्प, और जो मेरा दिमाग है उसको तेज करने के लिए, फॉर एनी इंग्लिश कन्वर्सेशन, यानी कि कोई भी जो अंग्रेजी का कन्वर्सेशन हो, वार्तालाप हो, उसको मैं हैंडल कर सकूँ, इसलिए मैं अपने दिमाग को भी तेज करता हूँ। सो लेट्स बिगिन, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला ट्रिक क्या है, या टिप आप बोलो, पहला क्या है? स्टेप 1 है स्टार्ट राइटिंग, यानी कि लिखना शुरू करें। अंग्रेजी में जो है आप लिखना शुरू कीजिए। इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यदि आप समझते हैं इंग्लिश को, इट मीन्स, इसका मतलब है यू ऑलरेडी हैव द बेसिक नॉलेज, आपके पास में पहले से ही है, ऑलरेडी पहले से ही है आपके पास में बेसिक, यानी कि मूलभूत, नॉलेज यानी कि ज्ञान, यानी कि जो सामान्य ज्ञान होता है वो पहले से ही आपके पास में, तभी तो आप जो है इंग्लिश जो है वो समझ पा रहे हैं। नाउ अप यू जस्ट नीड, आपको क्या है, बस ज़रूरत है टू एक्टिवेट इट, यानी कि उसको एक्टिवेट करने की, सक्रिय करने की, जो भी ज्ञान है आपके पास में उसको आपको एक्टिवेट करना है अभी, ठीक है। एक्टिवेट कब होगा? लिखने से होगा। हाउ, कैसे कैसे करेंगे एक्टिवेट उसको? बाय राइटिंग, लिख करके, बट इन अ सिंपल वे, लेकिन एक सामान्य तरीके से, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ लिखना, नहीं, एक्टिवेट करना है ना, थोड़ा सा लिख करके हो जाएगा। आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपको, या नहीं बोल रहा हूँ आपको टू राइट, लिखने के लिए लॉन्ग एसेज, यानी कि लंबे लंबे निबंध लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, और या फिर 2-3 पेजेस डेली, यानी कि 2-3 पेजेस लिखो आप डेली अंग्रेजी के अंदर, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। निबंध भी नहीं लिखना है इंग्लिश के अंदर, और ना ही आपको 2-3 पेजेस लिखने हैं। आपने शुरुआत की है ना, तो एकदम हल्के से शुरू कीजिए। नो, नहीं, जस्ट राइट 2-3 लाइन्स एवरी डे, बस लिखिए 2-3 लाइन्स लिखिए, ठीक है, 2-3 सेंटेंसेस लिख लीजिए एवरी डे, हर दिन जो है इतना ही लिखिए, ठीक है। पॉज दिस स्टोरी फॉर अ मोमेंट, ठीक है, रोकिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए, रोकिए इसको, स्टोरी को रोकिए फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। ग्रैब योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक जो है उसको उठा के लेके आइए, ठीक है। ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, हड़पना होता है, कि पकड़ लीजिए अपनी नोटबुक को, एंड राइट, और लिखिए, और उसके अंदर एक सेंटेंस जो है वो लिख लीजिए, ताकि आपकी शुरुआत जो है वो अभी से हो जाए। आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग, यानी कि मैं जा रहा हूँ टू स्टार्ट राइटिंग, यानी कि मैं लिखने जो है वो शुरू कर रहा हूँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, एवरी डे, हर दिन, फ्रॉम टुडे, आज से। तो आज से ही जो है मैं इंग्लिश जो है वो लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है आप लिख लीजिए। डन, क्वेश्चन मार्क लगाया कि हो गया? नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज करके ये कर लीजिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। दैट्स योर फर्स्ट स्टेप टू फ्लुएंसी, ये क्या है, आपका पहला कदम है फ्लुएंसी के लिए, मतलब प्रवाह, धारा प्रवाह के लिए, कि आप जो है एकदम फ्लुएंट जो है वो बनेंगे। तो पहला स्टेप जो आपने कर लिया है। नाउ अप, व्हाट शुड यू राइट अबाउट, ठीक है। तो देखो, आपको क्या है, लिखना है, आपको लिखना चाहिए। आपको क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड यू राइट, आपको क्या लिखना चाहिए, अबाउट यानी कि किसके बारे में, तो आपको किसके बारे में जो है वो लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए आपको, एनीथिंग, कुछ भी लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ठीक है, तो उदाहरण के लिए क्या है कि आपने क्या देखा, वो सब लिख दीजिए। आई सो, मैंने देखी, अ न्यू कार, एक नई कार देखी, टुडे, आज, तो आज मैंने एक नई कार देखी। तो आप बाहर जाते हैं, कार बार दिखी जाती है, तो उसके बारे में लिख दीजिए, आज मैंने नई कार देखी, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल, वो क्या थी, वाकई में खूबसूरत थी, सुंदर थी। आई लाइक द कलर, मैंने जो है पसंद किया, ठीक है, ये मुझे पसंद आया, द कलर यानी कि जो रंग था वो मुझे पसंद आया, येलो, तो येलो कलर की वो कार थी, तो मुझे उसका रंग बेहद पसंद आया। आई रेयरली सी येलो कार्स ऑन द रोड, यानी कि रेयरली यानी कि कभी कभार, ठीक है, बहुत ही दुर्लभ हो कोई चीज़, तो रेयरली सी यानी कि मैंने जो है कभी कभार जो देखता हूँ येलो कार्स, यानी कि पीली कारें जो है कभी कभार देखता हूँ ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। तो सड़क के ऊपर पीली कारें तो बहुत कम दिखती हैं, नहीं दिखती, ज़्यादातर तो वाइट ब्लैक ही चलती है। तो पीले रंग की कार है, खूबसूरत कार देखी, तो ये स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, तो मेरा हुआ ना प्रैक्टिस। जस्ट राइट योर थॉट्स, बस लिखिए, अपने विचार लिखिए। रैंडम, यानी कि रैंडम कुछ भी, अनियमित बोल सकते हो, कि कुछ भी लिख दीजिए। सिंपल, साधारण, शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी कि छोटे वाक्य जो है वो आप लिखिए, इससे शुरुआत कीजिए आप।
दिस विल हेल्प योर ब्रेन, यानी ये क्या करेगा, मदद करेगा, योर ब्रेन, आपके मस्तिष्क जो है उसकी मदद करेगा। आपके मस्तिष्क क्या मदद करेगा, एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने में, व्हाट यू ऑलरेडी नो इन इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि क्या आप पहले से जानते हैं, ठीक है, इन इंग्लिश वर्ड्स यानी कि अंग्रेजी शब्दों में जो है वो जो भी चीज़ें आप पहले से जानते हैं उसको अंग्रेजी शब्दों में व्यक्त करने के लिए आपका जो ब्रेन जो है, ठीक है, तो वो एक तरीके से वो ट्रेन हो जाएगा। ये जो छोटे-छोटे आप सेंटेंसेस लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके ब्रेन की जो है वो मदद होगी चीज़ों को व्यक्त करने में कि क्या आप पहले से जो भी अंग्रेजी वर्ड्स जानते हैं उनको कैसे आप यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, आपने जो भी लिखा है उसको आपको रीड अलाउड यानी कि ज़ोर से पढ़ना है उसको, ठीक है? जो भी आपने अभी पीली कार के बारे में लिखा, ठीक है? ऐसे आपने कोई नीली साइकिल के बारे में लिख लो, कोई नई दुकान के बारे में लिख लो, कुछ भी जो है उसको नोटबुक में लिख लो। नाउ अब रीड कीजिए व्हाट यू हैव रिटन, यानी कि जो भी आप लिख चुके हैं उसको आप बोलिए, ठीक है? पढ़िए उसको आप। लाउडली यानी कि जोर से ऊंची आवाज में पढ़िए उसको। यस, रीड इट लाइक यू आर लिविंग दैट मोमेंट अगेन, ठीक है, तो पढ़िए उसको लाइक की तरह, किसके जैसे पढ़ना है आपको कि यू आर लिविंग, आप जी रहे हैं दैट मोमेंट, उस पल को, उस क्षण को, अगेन दोबारा, यानी कि जिस क्षण आपने उस पीली गाड़ी को देखा था उसी पल को आप फिर से जी रहे हैं। इस तरीके से जो है आपको उसको जोर से पढ़ना है इंग्लिश के अंदर। वेन यू स्पीक अलाउड, जब आप बोलते हैं अलाउड, जब आप जोर से बोलते हैं, यू ट्रेन योर टंग, आप क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ट्रेन का मतलब रेलगाड़ी भी होती है और ट्रेन का मतलब प्रशिक्षित करना, ठीक है, शिक्षण देना। तो आप ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं अपनी टंग को, अपनी जीभ को, योर वॉइस, अपनी आवाज को, एंड और योर कॉन्फिडेंस टुगेदर, ठीक है, और अपने आत्मविश्वास को टुगेदर यानी कि एक साथ। तो जैसे ही आप ज़ोर से बोल के पढ़ेंगे, आपकी जो जीभ है, ठीक है, वो ट्रेन हो जाएगी, आपकी वॉइस आवाज़ ट्रेन हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो भी प्रशिक्षित हो जाएगा, वो भी बोलने के लिए जो है एकदम तैयार हो जाएगा कि मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसा आपको करना है, आपको ज़ोर से पढ़ना है। इट डज़न्ट मैटर, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, यदि आप जो है गलतियाँ जो है वो करते हैं। यू आर लर्निंग, आप क्या कर रहे हैं, बस सीख रहे हैं। यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, तो गलतियाँ स्वाभाविक है, बस आप पढ़िए। रिमेंबर, याद रखिए, कॉन्फिडेंस ग्रोज, ठीक है, तो जो आत्मविश्वास है, ग्रो के आगे एस लगा है कि वो बढ़ता है विथ, किसके साथ में, एवरी वर्ड, हर शब्द के साथ में, यू स्पीक अलाउड, आप बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, तो आप जोर से जो एक एक शब्द भी बोल रहे हैं उसके साथ में ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है, तो बोलना है आपको। तो ये स्टेटमेंट जो है लिख लीजिए आप नोटबुक में कि कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है विथ एवरी वर्ड यू स्पीक अलाउड, हर शब्द के साथ में जो आप बोलते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। स्टेप 3, ठीक है, तो थर्ड स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टे कंसिस्टेंट। स्टे रहना है, कंसिस्टेंट यानी कि लगातार रहना है, नियमित रहना है, ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है नियमित। स्टे मतलब रहना, तो नियमित रहना है कि ऐसा नहीं कि आज किया और छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, कल भी करो, परसों भी करो, डेली करो, ठीक है, जब तक फ्लुएंट ना बन जाओ, और जब फ्लुएंट बन जाओ तो वीकली करो, जब वीकली की भी जरूरत ना हो तो मंथली करो, ठीक है, जब मंथली की भी जरूरत ना हो तो ईयरली करो, साल में एक बार ही कर लो। जब एकदम फ्लुएंट बन गए आप, सोचिए उस दिन को, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, चरण है ये, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, ठीक है, नियमितता। मेक इट अ डेली हैबिट, बनाइए इसको डेली हैबिट बनाइए, ठीक है, रोजाना की आदत बनाइए। राइट समथिंग एवरी डे, लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए एवरी डे, हर दिन कुछ ना कुछ लिखिए। अबाउट योर डे, अपने दिन के बारे में लिखिए। योर कॉलेज, अपने कॉलेज के बारे में लिखिए, कॉलेज की मेमोरीज के बारे में लिखिए। योर फ्रेंड, अपने मित्र के बारे में लिखिए। योर फेवरेट फूड, अपने पसंदीदा खाने के बारे में लिखिए। और इवन अ मूवी यू वॉच्ड, और यहाँ तक कि एक जो फिल्म आपने देखी है, मूवी जो देखी है, ठीक है, यू वॉच्ड, आपने जो देखी है उसके बारे में लिखिए। तो लिखिए, डेली कुछ ना कुछ लिखिए। बिकॉज, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि नियमितता जो होती है, निरंतरता जो होती है, वो क्या है, की है, ठीक है, तो की का मतलब मुख्य तत्व होता है, लेकिन की सफलता की बात हो रही है यहाँ पे, वही सफलता जैसा है। द मोर यू राइट, जितना आप लिखेंगे, जितना अधिक आप लिखेंगे, एंड रीड अलाउड, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे बोल बोल के जोर से, द मोर योर ब्रेन, यानी कि उतना ही ज़्यादा आपका जो ब्रेन जो है स्टार्ट शुरू करेगा टू थिंक, सोचना इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर जो है सोचना शुरू करेगा।
तो ये कंसिस्टेंसी आपको करना है, पहले आपको राइट करना है, फिर रीड करना है और फिर कंसिस्टेंट होना है, नियमितता बना के रखनी है। टॉक टू योरसेल्फ, ठीक है? मिरर टॉक बोल सकते हो आप कि खुद से बात करना, ठीक है? तो खुद से बात कीजिए आप, ठीक है? मिरर के सामने खड़े होके बात कीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करके बात कीजिए, लेकिन खुद से बात कीजिए। वंस यू स्टार्ट थिंकिंग, यानी कि जैसे ही आप शुरू करते हैं थिंकिंग, सोचना, ठीक है? तो वंस का मतलब एक बार भी होता है और जैसे ही का भी सेंस होता है कि जैसे ही आप शुरू करते हैं सोचना इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर सोचना शुरू कर देते हैं, इट्स टाइम, ये समय होता है टू टॉक, बात करने का, टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करने का ये समय होता है कि आप अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि अब आप इंग्लिश के अंदर सोच पा रहे हैं ना। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीक, और खड़े होइए एक मिरर के सामने, आईने के सामने, और अपने आप को देखिए नज़रों से नज़रें मिला करके, और क्या करना है, स्पीक करना है, बोलना है। स्टार्ट विथ सिंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन, और शुरू कीजिए सामान्य जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है, स्वयं का जो परिचय है, उससे शुरू कीजिए। हेलो, माय नेम इज़ अजय, मेरा नाम अजय है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज़, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, बिकॉज़ क्योंकि, आई वांट टू इम्प्रूव, मैं चाहता हूँ, सुधार करना चाहता हूँ। माय कम्युनिकेशन, यानी कि मेरा जो संवाद का जो तरीका है, ठीक है, उसको मैं जो है इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे जो है अपना एक इंट्रोडक्शन लिख लीजिए, उसको बोलिए, पढ़िए। देन उसके बाद में रिकॉर्ड योर वीडियो, और उसके बाद में आप अपना वीडियो भी बना सकते हैं। वीडियो बनाइए, वॉच इट, ठीक है, देखिए उसको अगेन एंड अगेन, बार-बार देखिए उसको। ऑब्ज़र्व, यानी कि ध्यान देना होता है, ठीक है? ध्यानपूर्वक देखिए, हाउ यू स्पीक, कैसे आप बोलते हैं, हाउ योर बॉडी मूव्स, कैसे आपकी जो बॉडी है, यानी कि शरीर जो है वो हिलता है बोलते टाइम पे, एंड और हाउ कॉन्फिडेंट यू लुक, और कितने आत्मविश्वासी जो है यू लुक, आप दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वीडियो को रिकॉर्ड करके ये आप देख सकते हैं। इफ़, यदि समथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड, यदि कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ाई जा सकती है, सुधार की जा सकती है, इम्प्रूव इट, ठीक है, डैश लगा के लिखा है तो सुधार कीजिए उसको, ठीक है। तो अपने देखो, जब कोई इंसान हमें कमियां बता देता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, कमी हमें पता लग गई, तो उस कमी को हम सुधार सकते हैं। तो अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए, अपनी कमी जो है वो खुद से आइडेंटिफाई कीजिए और उसको सुधारिए, इम्प्रूव कीजिए। दैट्स हाउ यू ग्रो, यानी कि इसी तरह से, ठीक है, दैट्स हाउ यू ग्रो, इसी तरह से आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल थॉट, आखिरी विचार, अंतिम विचार क्या है? सो तो रिमेंबर द थ्री गोल्डन स्टेप्स टू मास्टर स्पोकन इंग्लिश। तो तीन जो मुख्य स्टेप हैं उनको जो है आप याद रखिए, ठीक है, याद रखिए इन तीन जो गोल्डन स्टेप्स हैं उनको, टू मास्टर यानी कि माहिर बनने में, निपुण होने में, स्पोकन इंग्लिश के अंदर निपुण होने में, इन तीन स्टेप्स को याद रखना है। राइट करना है, रीड अलाउड जोर से पढ़ना है, और स्टे कंसिस्टेंट यानी कि नियमितता बनाए रखनी है आपको। वंस यू डू दिस, यानी कि जैसे ही आप करते हैं इसको 10 टू 15 डेज, 10 से 15 दिनों तक आप ये करते हैं, यू विल सी, आप देखेंगे, यू विल सी, आप देखेंगे द डिफरेंस, अंतर देखेंगे, योरसेल्फ यानी कि अपने आप के अंदर जो है आप अंतर देखेंगे। यू विल स्टार्ट, आप शुरू करेंगे, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करना, ठीक है, अपने भाव जो भी हैं वो व्यक्त करना। योर थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त करना आप शुरू करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि यू विल स्टार्ट, आप शुरू कर देंगे, एक्सप्रेस, व्यक्त करना, योर थॉट्स, अपने विचारों को, नेचुरली यानी कि स्वाभाविक रूप से, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर आप बताने लग जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। नो फियर, कोई डर नहीं, नो हेजिटेशन, कोई संकोच नहीं, बस फराटेदार इंग्लिश जो है वो आपके मुंह से निकलेगी। तो इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है, आप मोटिवेट हुए हैं, तो नोटबुक अभी ले लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, लिख दीजिए कि हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैंने नोटबुक जो है वो डाल ली है इसके लिए। शुरू कीजिए, देखते हैं 10 दिन बाद में कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी देखेंगे अभी हम इसके। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 स्टोरीज़ हैं, और हर स्टोरी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट है, व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं, ये हमारी और ई बुक्स हैं, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर जा कर के। देखते हैं वर्ड मीनिंग्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, ठीक है, यानी कि जो फराटेदार आप बोलते हो, ठीक है, तो फ्लुएंटली होता है वो, ठीक है। स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, बोलना और लिखना। लैंग्वेज, एक भाषा को, ठीक है, भाषा को बोलना या लिखना स्मूथली
स्मूथली का मतलब वैसे तो चिकना होता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से और ईज़िली, आसानी से, ठीक है? तो वही होता है फ्लुएंटली। पर्सनली, पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से, ठीक है? तो मैं पर्सनली फ़ॉलो करता हूँ इन स्टेप्स को, तो आप भी कीजिए। इन अ वे, एक तरीके से दैट रिलेट्स, यानी कि जो संबंधित होता है टू यू, आपसे डायरेक्टली, यानी कि सीधे-सीधे तौर पर, तो वही होता है पर्सनली। कहते हैं ना कि भाई पर्सनली मत लेना इसको, ठीक है? यानी कि सीधे तौर पर तुम अपने से उसको रिलेट मत करना, मैं बस एक जेनेरिक बात बोल रहा था, ऐसे। ब्रश अप, ब्रश अप का मतलब सुधारना होता है, टू इम्प्रूव योर स्किल, ठीक है? सुधारना अपने स्किल को, अपने कौशल को, और नॉलेज, अपने ज्ञान को, आफ्टर के बाद में, नॉट यूजिंग इट फॉर अ व्हाइल, उपयोग नहीं करने के बाद में, फॉर अ व्हाइल यानी कि कुछ समय तक। तो कुछ समय तक अपने जो भी आपके पास में ज्ञान है, स्किल है, उसको आपने यूज़ नहीं किया है, और उसके बाद में आप उसको फिर से रिपीट करते, दोहराते हैं, तो वही होता है ब्रश अप करना। ठीक है? तो समझ गए, जैसे आपका स्पोकन इंग्लिश का ही है, तो आपने बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आपको आती है, तो आप यदि आज प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? ब्रश अप कर रहे हैं उसको, ठीक है? कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करना होता है, अ टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल, यानी कि 2 लोग, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो भी टॉक होती है, बातचीत होती है, वही कन्वर्सेशन होता है। ओके, एस्से, एस्से का मतलब निबंध होता है, अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि एक छोटा भाग होता है, पीस का मतलब भाग, टुकड़ा, भाग होता है ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखावट का, ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि किसी अ, विशेष, ठीक है, पर्टिकुलर हो गया, विशेष सब्जेक्ट, विषय पर, ऐसे। ओके, रेयरली, शायद ही कभी, यानी कि मैंने पीली कार देखी, आई रेयरली सी येलो कार्स ऑन द रोड, बल्कि कभी कभार जो है मैं देखता हूँ पीली कारों को रोड के ऊपर, ऐसा एक सेंटेंस आया था। नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन, यानी कि जो नहीं घटित होता है, वेरी ऑफन, बहुत ही, ऑफन अक्सर, तो बहुत ही अक्सर जो चीज़ें नहीं होती है, घटित नहीं होती है, वही तो चीज़ रेयरली होती है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना होता है, ठीक है? टू शो योर थॉट्स, ठीक है? तो दिखाना, अपने विचारों को जो है वो दिखाना, ठीक है? दर्शाना, ठीक है? और फीलिंग्स, भावनाओं को, इन वर्ड्स और एक्शन, इनकी शब्दों में, और एक्शंस, एक्शंस हो गए आपके, कि जो भी काम होता है उनमें। अलाउड, अलाउड का मतलब जोर से होता है, ठीक है? मिस्टेक यानी कि गलती होती है। समथिंग दैट इज़ नॉट करेक्ट और इज़ डन रॉन्गली, यानी कोई चीज़ है जो सही नहीं है और की गई है, इज़ डन, समथिंग इज़ डन रॉन्गली, यानी कि गलत तरीके से की गई, तो वो मिस्टेक होती है, ठीक है? नेक्स्ट है हैबिट, हैबिट का मतलब आदत होती है। समथिंग यू डू रेगुलरली और रिपीटेडली, यानी कि कोई चीज़ जो है जो आप नियमित रूप से करते हैं और रिपीटेडली, यानी कि दोहरा-दोहरा कर करते हैं, तो वही हैबिट होती है आपकी, ठीक है? फेवरेट, फेवरेट का मतलब पसंदीदा होता है। समथिंग यू लाइक, कोई चीज़ जो है वो आप पसंद करते हैं, मोर देन अदर्स, यानी कि दूसरों से, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा, ठीक है? तो समथिंग अदर्स, यानी कि जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनसे किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो क्या है? आपकी फेवरेट है, ठीक है? तो अपनी फेवरेट मूवीज़ के बारे में लिखिए, फेवरेट सॉन्ग के बारे में देखिए, कुछ भी लिखिए। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता होती है, नियमितता होती है, कि आप रेगुलर कर रहे हैं किसी चीज़ को। द क्वालिटी ऑफ काउंटिंग, सॉरी कंटिन्यूइंग, द क्वालिटी यानी कि गुण होता है, ऑफ कंटिन्यूइंग यानी कि जारी रखने का, टू डू समथिंग, करने का, समथिंग किसी चीज़ को, रेगुलरली नियमित रूप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, तो वही क्या होता है? कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं की का मतलब कुंजी होता है, चाबी होता है, लेकिन यहाँ पे सफलता की बात हो रही थी, इज़ द की, ठीक है? ये वही कुंजी है उस चीज़ की। समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई चीज़ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर अचीविंग सक्सेस, सफलता जो है वो हासिल करने के लिए, ठीक है? तो मिरर का मतलब दर्पण होता है। अ ग्लास यानी कि एक ग्लास, काँच, दैट रिफ्लेक्ट्स यानी कि जो, हाँ, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंब बनाता है, योर इमेज, अपनी आपकी इमेज जो होती है उसको दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है, वही मिरर होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय देना होता है, टू टेल समवन योर नेम और डिटेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किसी को जो है अपना नाम और जो भी आपकी डिटेल्स है, विवरण जो है उसको बताना पहली बार, तो वही होता है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है? तो इंट्रोड्यूस, ओके। कम्युनिकेशन का मतलब संचार होता है, ठीक है? संवाद भी आप बोल सकते हो, संचार तो आपका साइंस का वर्ड हो गया, ठीक है? इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो संवाद करने का जो तरीका है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, काम होता है साझा करने का और बदलने का, अदला बदली करने का, इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं का। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मिक्स जो है वो देखे हैं, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इससे अच्छी खासी। तो बने रहिए वीडियो पर, सॉरी सॉरी बने हुए थे आप वीडियो पर, यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? इसी के साथ में विदा लेते हैं।
थैंक यू।